हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ एआरओ की जो एक टेस्ट सीरीज चल रही है उसका टेस्ट 17th करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। सेकंड ऑप्शन है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। थर्ड ऑप्शन है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। और फोर्थ ऑप्शन है हिंदी, पाली, अपभ्रंश और प्राकृत। तो जो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है वो है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है, यानी कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है महोदय में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, बी यण संधि, सी गुण संधि और डी वृद्धि संधि। तो महोदय में संधि है गुण संधि। तो गुण संधि के आपको रूल पता होंगे। महाधन उदय यानी कि अधन उ क्या हो गया है, ओ हो गया है, तो इसमें क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। इनमें से कौन से शब्द में आचार शब्द लगेगा तो उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा? ऑप्शन है आपके पास दुर, बी अति, सी निर और डी अन। तो इसका जो आंसर है वो है बी अति। ठीक है। अति धन आचार, अत्याचार, और अत्याचार का अर्थ क्या होगा, जुल्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कमरा कौन सी भाषा का शब्द है? ए अरबी, बी फारसी, सी तुर्की और डी पुर्तगाली। तो जो कमरा है वो कौन सी भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। ठीक है। तो डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है, यानी कि जो रेखांकित है उसमें आपको बताना है कौन सा उपवाक्य है। ऑप्शन ए है संज्ञा उपवाक्य, बी विशेषण उपवाक्य, सी क्रिया विशेषण उपवाक्य और डी प्रधान उपवाक्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है विशेषण उपवाक्य। ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता कि कौन से उपवाक्य कैसे पहचाने जाते हैं तो जो नेक्स्ट वीडियो है मैं इसी में लेकर के आऊँगी। ठीक है। तो तब तक आप इन्हीं को ही रिवाइज करिए। क्वेश्चन सिक्स्थ है 52 नदियों का संगम किसकी रचना है? ए शेखर जोशी, बी शैलेश मटियानी, सी मन्नू भंडारी और डी मंगलेश डबराल। तो 52 नदियों का संगम रचना है शैलेश मटियानी जी की। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, यहाँ से कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के हैं। कपकोट कौन सी दो नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए है आपके पास गोमती व गरुड़ गंगा, बी काली व कटिपानी गाड़, सी सरयू एवं खीर गंगा और डी है सरयू व पूर्वी रामगंगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सरयू एवं खीर गंगा। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है मदन कोट कुंड स्थित है। ऑप्शन ए है पिथौरागढ़, बी उत्तरकाशी, सी चमोली और डी रुद्रप्रयाग। तो जो मदन कोट कुंड है वो स्थित है पिथौरागढ़ में। ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है चरथी बुग्याल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चमोली, बी पिथौरागढ़, सी उत्तरकाशी और डी बागेश्वर। तो चरथी बुग्याल भी पिथौरागढ़ में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है अधिक वर्षा तथा पिया मिलन की आस में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? ए चुरा गीत, बी छुपती, सी जागर गीत और डी चौमासा। तो अधिक वर्षा तथा पिया मिलन की आस में गाया जाने वाला गीत है चौमासा। तो डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राज्य का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम है ए समलौन, बी झुम्पा, सी घर जवे और डी मेगा आ। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी झुम्पा। ठीक है। पहला वीडियो की बात की जाए तो समलौन है। ठीक है। और पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम की बात की जाए तो झुम्पा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रसिद्ध गुगाल मेला कहाँ लगता है? ए देहरादून, बी हरिद्वार, सी चमोली और डी उत्तरकाशी। तो जो ये प्रसिद्ध गुगाल मेला है वो हरिद्वार में लगता है। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए है गुलाब सिंह को, बी नंदलाल भारती को, सी रतन सिंह को और डी जौनसारी को। तो किसको माना जाता है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, गुलाब सिंह को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा खैरागढ़ का सूरज पुस्तक किसकी है? ठीक है। ये
त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि सीएम हैं, उनकी बायोग्राफी इसमें है। तो ये पुस्तक किसकी है आपको बताना है। हरीश लखेड़ा जी की, डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट की, सी डॉक्टर देव सिंह पोखरियाल की और डी हेमचंद्र सकलानी की। तो जो इसका सही आंसर है वो है डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट। ठीक है, बी आंसर इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड ग्रामीण विकास संस्थान राज्य में कहाँ है। ए अल्मोड़ा, बी रुद्रपुर, सी हरिद्वार और डी देहरादून। तो उत्तराखंड ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है रुद्रपुर में। ठीक है, तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य में मेडिसिन मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जीत सिंह नेगी, बी मनीष पंत को, सी इंद्र सिंह बिष्ट को और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी मनीष पंत। ठीक है, तो मनीष पंत को राज्य में मेडिसिन मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। आपको बताना है कौन सा महाजनपद था जो कि गोदावरी नदी के तट पर था। ए ऑप्शन है अवंती, बी वस, सी असमक और डी कंबोज। तो गोदावरी नदी के तट पर असमक महाजनपद था। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह है। ए कटक, बी कोलकाता, सी मिदनापुर और डी मुर्शिदाबाद। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था कटक में। ठीक है, तो ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं। ए अनुच्छेद 23, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 19 और डी अनुच्छेद 18। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है अनुच्छेद 18। ठीक है, डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि क्वेश्चन नंबर 20वां है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा था। ऑप्शन ए है आपके पास अर्नेस्ट बार्कर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर अंबेडकर और डी नेल्सन मंडेला। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए अर्नेस्ट बार्कर। ठीक है, ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है। ए कृष्णा नदी, बी कावेरी नदी, सी तुंगभद्रा नदी और डी मलप्रभा नदी। तो अलमट्टी बांध जो है वो कृष्णा नदी में है और कहाँ पर है, उत्तरी कर्नाटक में। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है, यानी कि डिपेंड है दूसरे देशों पर। तो कौन सा देश है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी टर्की, सी इंग्लैंड और डी जापान। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी टर्की। ठीक है, तो टर्की इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1947, बी 1945, सी 1950 और डी 1964। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी 1945। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था। ए दीनबंधु मिश्र, बी हेमचंद्राकर, सी रामप्रसाद बिस्मिल और डी सचिंद्र सन्याल। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी सचिंद्र सन्याल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको सीरीज पूरी करनी है। ठीक है, तो आपको बताना है नेक्स्ट जो नंबर है वो कौन सा होगा। तो आप देखिए इसमें जो ट्रिक लग रही है वो लग रही है, फर्स्ट का रिलेशन थर्ड से है, 80 70 फिर 60। ठीक है, तो उसी तरह जो आपका होगा इसमें क्या करना है कि 10 आप सेकंड फोर्थ को देखिए, 10 15 और आगे क्या आएगा 20। ठीक है, 20 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ए जो है आपका सही आंसर है, यानी कि 20। ठीक है, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आपको जो भी इनसे जो क्वेश्चन अच्छे लगे हैं उनको नोट डाउन कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना। ठीक है, और अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।